नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मूलचंद और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। अब हम बात करेंगे जितने भी अभी आगामी एग्ज़ाम होने वाले एसएससी के या किसी भी स्टेट के, उन सभी में राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हमारे एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों, वो कब से होता है? 1951 से होता है। तो इस समय भारत का जो कौन था प्रधानमंत्री हुआ था, वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करता है। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ के ही साथ में अगर हम आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 यानी कि 343 किससे संबंधित है? तो बच्चों ये हमारा होता है किससे? भाषा से। किससे होता है? तो ये हमारा किससे संबंधित होता है? भाषा से। अगर मैं संविधान के भाग की बात करूं तो भाग कौन सा हो जाता है? भाग 17 हो जाता है। अगर वहीं किसकी अनुसूची की बात करूं, शेड्यूल की बात करूं, तो शेड्यूल हमारा 8 हो जाता है। और इससे संबंधित क्या बात होती है कि आधिकारिक भाषा यानी कि भाषा से बात हो जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भाषा, हिंदी से। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। दल बदल से क्या आशय है? तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या दल बदल से क्या मतलब है? तो दल बदल का मतलब होता है, दल बदल कब भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये कौन सा 52वां क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। तो ये कब होता है? तो बच्चे ये होता है 1985 के अंतर्गत हो। कब होता है? 1985 के अंतर्गत होता है, जिसमें आपकी जो शेड्यूल है वो कौन सा? 10वां शेड्यूल इसमें क्या होता है? जोड़ लिया जाता है। किससे मतलब होता है? दल बदल से होता है। ये का मतलब होता है कि चुनाव जीतने के बाद क्या होता है? चुनाव जीतने के बाद दल बदल लेना। चुनाव जीतने के बाद दल बदल लेना मतलब ये सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था कि जब कांग्रेस का टाइम चल रहा था, तो कांग्रेस के टाइम पे क्या हो रहा था? वो चेंज हो रहा था पूरी तरह से। तो लोग क्या रहे कि उनको दिखता था सबको कि हमारी पार्टी क्या हो रही है इस टाइम, कांग्रेस की बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है, हालत ख़राब होती जा रही है। तो बच्चों उसके माध्यम से क्या हो रहा था, इस पर भी फिर लोग बदलना शुरू कर गए थे। ठीक है जी, आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस राज्य के मामले में केंद्र कोई विधि बनाने से पहले उस राज्य से क्या करेगा? परामर्श करेगा। तो बच्चों वो मतलब क्या है? कोई भी अगर क्या है, कोई राज्य है और अगर कोई भी लॉ बना रहा है तो वो पहले क्या करेगा? उस राज्य से परामर्श करेगा। तो एक ही राज्य है, कौन? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम किस आर्टिकल की बात करेंगे तो इसमें आर्टिकल होता है 370। कौन सा होता है? 370 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी आपको बच्चों पता होना चाहिए किस आर्टिकल की ये बात होती है। अगर हम बात में करेंगे किसकी, कि भारत में अभी जो है जम्मू कश्मीर में जो वर्तमान में जो वहाँ के कौन है? राज्यपाल है। तो उनका नाम क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, उनका राज्यपाल है कौन? मनोज। कौन है? मनोज सिन्हा। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? तो बच्चों ये आपको पता होना, जो मत देने का अधिकार होता है वो कैसा? एक राजनीतिक अधिकार होता है, जो हम सभी को पता है। एक कौन सा होता है? 61वां संविधान संशोधन होता है। कब? 1989 को। इसमें क्या होता है? 21 साल से घटाकर आयु कितनी कर देते हैं? 18 साल कर देते हैं। जो मिनिमम आयु कितनी होती है आपकी? 18 साल ले ली जाती है। तो ये आपका जो मत देने का अधिकार होता है, ये एक तरह का कैसा राजनीतिक अधिकार होता है। चलिए आगे अगर हम बात पढ़ेंगे, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने साल के बाद किया जाता है? कितने साल के बाद किया जाता है? तो ये जो है यहाँ से कितने साल का होता है? ये आपका 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। अब आप कहेंगे ये आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल आपका कौन सा है? 280। कौन सा आर्टिकल है? 280। ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे इसका गठन कौन करता है, तो बच्चों ध्यान रखना, इसका गठन कौन करता है? गठन करता है इसका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति इसका गठन करता है। और सभी को पता है कि वर्तमान में जो आपकी कौन है वित्तीय आयोग की जो मंत्री है, मिनिस्टर है, वो कौन है? तो सभी को पता है निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन है। कौन है? निर्मला सीतारमन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ से
तो आपको पूरी चीज़ें यहाँ से पता होना चाहिए, कौन से आर्टिकल है, कौन सा हमारा जो है, कौन सा इसमें बात होती है, कितने वर्षों के लिए आता है, गठन कौन करता है, और साथ के साथ में इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हम 1951 में हुआ था, और मंत्री, इसका मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन जी है। बिल्कुल, ये भी आपको पता होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी जो हमारा यूपीएससी होता है, इसकी जो क्या होती है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। आप कहेंगे इसका पार्ट कौन सा है, तो 15 पार्ट है। कौन से वाला पार्ट है जो आपका, कौन सा है, 15 पार्ट है। जो आप आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल कहाँ होता है, 315 से लेकर 315 कितना होता है, 315 से लेकर 323 तक होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बात करेंगे। भारत का जो योजना आयोग था, ये एक तरह से कैसा था, तो आप बच्चे मुझे बताएंगे ये कैसा था। तो आप कहेंगे सर ये हमारा गैर संवैधानिक निकाय होता है। क्या होता है, गैर संवैधानिक निकाय होता है। तो बच्चों ये भी आपको पता, इसकी जो ये जो होता है भारत का योजना आयोग, ये कब बनाया जाता है, तो 1950 में ये बनकर हमारा तैयार होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है, जो इसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो खुद एक कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है जी। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये कब इसका नाम चेंज हुआ, तो नाम चेंज हो गया था कब, नीति आयोग इसका नाम चेंज हुआ, कब हुआ, तो बच्चों ये भी पता होना चाहिए, 2015 में क्या हुआ, इसका नाम चेंज हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। तो चुनाव आयोग की अगर बात करेंगे, चुनाव आयोग किस भाग में आता है, तो चुनाव आयोग आपका पार्ट कौन सा आता है, ये हमारा 14, अभी जैसे मैंने पीछे बताया 14 आता है। और ये कहाँ से आता है, चुनाव आयोग नहीं, सॉरी 15 कौन सा आता है, 15वां आयोग क्या होती है, पार्ट की बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये हमारा किससे होता है, किससे मतलब होता है, ये आर्टिकल होता है 324, यानी कि 324 की इसमें बात की जाती है। आगे बढ़ेंगे। भारत की संसद द्वारा दल बदल कानून किस वर्ष पारित किया गया। तो बच्चों मैंने अभी बताया था पूरा दल बदल वाली कौन सा होता है, 52वां संविधान संशोधन होता है, 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ ली जाती है। और ये कब होता है, तो ये हमारा होता है कब, 1985 को। कब होता है, 1985 को। सही बात है। अगले अगर हम बात करेंगे, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो आप सभी को बच्चों पता होना चाहिए दूसरा कौन है, दूसरा है हमारा कौन, के.वी.के. सुंदरम। अगर यही बात करेंगे के.वी.के. सुंदरम, तो ये किस आर्टिकल की बात करते हैं, कि चुनाव की बात होती है, तो ये होती है 324। कौन सी होती है, 324। सही है। उसके बाद में अगर बात करेंगे पहला कौन था, तो पहला चुनाव मुख्य कौन था, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन। कौन था, सुकुमार सेन। दूसरा कौन था, ये मैंने आपको बता दिया, के.वी.के. सुंदरम। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। चलिए आगे बढ़िए। कितने देश संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सदस्य हैं। तो बच्चों पहली बात तो ये कि ये क्या होता है, ये होता है हमारा यूएनओ। क्या होता है, यूएनओ। इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर में इसकी होती है। कब, 1945 को। ठीक है जी, 1945 को। इसमें सदस्यों की कुल सदस्य कितने होते हैं, 195 होते हैं। 195 होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़िए। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए कि निम्न में से किस भाषा में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भाषा यानी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मलयालम। कौन सा हो जाएगा, मलयालम कहाँ बोले जाते हैं, लक्षद्वीप। कहाँ पर होता है, लक्षद्वीप। क्लासिकल भाषा कितनी है टोटल, 6। कितनी है टोटल, 6 भाषाएं हैं। बिल्कुल। चलिए आगे। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ऐसा किसने कहा। ये हमारे किसने कहा था, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो ये भूदान आंदोलन किसने किया था, भूदान
आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हमारा विनोबा भावे ने शुरू किया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी? तो वो है कौन? इकलौती कौन है जी? तो वो हमारी कौन होती है? वो हमारी होती है श्रीलंका की। श्रीलंका की कहेंगे नाम क्या है? तो उनका नाम है क्या? सिरिमाओ भंडार नायके। क्या नाम है? सिरिमाओ भंडार नायके। सिरिमाओ भंडार नायके। क्या नाम है जी? सिरिमाओ भंडार नायके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास में है और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका मुझे आंसर आप कहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे इसका आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, देखेंगे, और कल फिर मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मोस्टली आप सभी को पता है, कल भी इसी पे क्वेश्चन, अगर पैट का कोई पेपर देने गया था तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो निम्न में से कौन सी भाषा सामान्य दक्षिण भारत में नहीं बोली जाती? तो ये भी बच्चों पूरी बताइएगा और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। कल हम इस क्वेश्चन पर फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, और कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप ज़रूर मुझे बताइए। मैं आपके जो भी डाउट बनेगा मैं उसका कहीं समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, तब तक बच्चों अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।